हर हर महादेव। मैं सुशीला गुरुबेन के लिए एक कथा और भजन लेके आई हूँ और आप लोगों को पसंद आए। मुझे विश्वास है आप लोगों को पसंद आएगा। और सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। एक कथा है। ये कथा है एक भक्त भगवान की। एक कथा भक्त भगवान की है। इसमें इतना विश्वास है कि भगवान पे कितना विश्वास करना चाहिए। इसमें इस कथा में इस चर्चा में आधारित पे है भगवान और भक्त की। तो एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान का जो झोपड़ी थी एक जंगल में थी। वहीं पे खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। तो एक समय क्या हुआ कि राजा अकबर, हमारे जो राजा अकबर थे, तो एक दिन शिकार करते 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 वो रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटके तो उस जंगल में पहुंच गए। तो भूख प्यास से व्याकुल राजा के सिपाही वजीर जो इधर उधर हो गए, सब रास्ता भूल गए। और राजा को बहुत बड़ी प्यास लगी। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा इधर उधर भटकने लगा। कहीं राजा को पानी और भोजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। राजा के वजीर और सिपाही तो कोई साथ में नहीं थे, इसीलिए वो बहुत परेशान हो रहे थे। अब बहुत दूर जाके क्या हुआ कि उनको एक जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने सोचा कि ये झोपड़ी है, इसके मतलब इसके अंदर कोई वो है कि नहीं है, पता करता हूँ। तो राजा तड़पता हुआ प्यासा भूखा वहाँ चले गया। वहाँ गया राजा, तो राजा ने कहा उनसे, वहाँ पे जो झोपड़ी के अंदर कहा कि कोई घर के अंदर है। तो वहाँ से किसान की पत्नी किसान बाहर निकले और उन्होंने देखा तो राजा को प्रणाम किया। अतिथि आए हैं और उन्होंने कहा हाँ जी, क्या चाहिए आपको, क्या सेवा करें। तो राजा कहने लग गया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं एक राही हूँ और मेरे को जो भूख प्यास लगी है, मुझे खाने जल का भोजन का इंतजाम हो सके तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो राजा का पहनाव से तो किसान है, उनकी पत्नी समझ गई थी ये कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, कोई बड़ा ही आदमी है। परंतु फिर उन्होंने बताया कि आपका नाम क्या है, बताओ कहाँ से आए हो। तो किसान के पूछने पर राजा ने वही बताया कि मेरा नाम अकबरिया है और मैं दिल्ली से आया हूँ। ये नहीं बताया कि मैं राजा हूँ और मैं राही हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने फटाफट राजा के लिए पानी और जल का इंतजाम करा, पानी पिलाया राजा को और भोजन करवाया। भोजन करने के बाद एंड में उन्होंने राजा को दूध लस्सी जो भी था उनको खूब सेवा करी और एंड में जाते समय गन्ने का जूस पिला के चला गया। तो अब उनको बहुत खुश हो गए राजा। राजा के खुश होने पे राजा ने कहा कि कभी आपको ना मेरी ज़रूरत पड़े, कोई परेशानी हो, कोई तंगी हो, तो आप ऐसे करना कि मेरे दिल्ली आना और मैं आपको वहीं मिलूँगा। जो भी परेशानी हो तो आप मुझसे कहना, कभी अकेला या घबराना नहीं। तो कुछ कागज़ दो या कुछ दो कि मैं उसमें आपका अपना पता लिख लूँ और जब आप आओगे तो मैं आपको पहचान लूँ। तो किसान के गरीब था बेचारा, उसकी झोपड़ी में ऐसे कुछ नहीं था। फटाफट उसको एक मटके का टुकड़ा मिला। उन्होंने कहा कि माँ अकबरिया, इसी में आप कुछ लिख लो, इसमें लिख लोगे तो मेरे को ध्यान रहेगा। तो अकबरिया ने अपना नाम पता सब लिख लिया उसमें लिखा। तो अभी राजा उस किसान ने संभाल के रख दिया उसको कि ज़रूरत आने पे मैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक समय की बात है कि उस राजा के उस जंगल में, उस गांव में बहुत सूखा पड़ गया। गांव में सूखा पड़ा तो खाने पीने की, पानी की बहुत परेशानी, बहुत भूख प्यास से बहुत तड़पने लगे सब। तो राजा तो भूल गया था ये बात, नेकी करने के बाद भूलना ही चाहिए। तो वो तो भूल गया था, पर उसकी पत्नी को याद था। और उसकी पत्नी बहुत दिन बाद कहने लगी कि सुनो, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं और यहाँ न तो पानी है न तो अन्न है कुछ खाने के लिए। आपके जो
दोस्त थे जो यहाँ पे आए थे, कह रहे थे कि कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ आना और मेरे दिल्ली, और मेरे पे जो मदद आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपकी मदद, आपका सहायता हम करेंगे। और वो प्रसन्न होके गए थे। तो आज हमें ज़रूरत है तो चलो एक बार जाओ, उनसे मदद ले लो, थोड़ा कुछ हो जाए अपना गुजारा। तो अकबर को भी, उनको किसान को भी याद है यार मेरा दोस्त था अकबर यार, वो कह भी रहा था कि जब कोई संकट हो, परेशानी हो, कष्ट हो, मदद की ज़रूरत हो, मेरे घर आना, इस पते पे आना। तो कहा तो ठीक है। अब किसान ने वही टुकड़ा उठाया पत्थर का और अपने 2-4 कपड़े जो भी पोटली बांधी, चला गया दिल्ली। दिल्ली गया तो दिल्ली जाते जाते पूछते पूछते किसी के उसी आस पास पहुँच गया। किसी से पूछा यहाँ अकबरिया नाम का कोई आदमी रहता है, कोई व्यक्ति रहता है? तो कहने लग गया कि सबने कहा कि भाई अकबरिया नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं रहता, लेकिन राजा रहते हैं। तो कह रहे नहीं, राजा नहीं, अकबरिया। तो कह रहे कोई बात नहीं, उधर चले जाओ। उन्होंने पता बता दिया, चले गए। वहाँ पहुँचते तो वहाँ बहुत बड़ा घर था, महल था। तो उसने सोचे कि यहाँ पे तो वो रहता नहीं होगा, फिर भी उसने वो टुकड़े लेके गया। तो दरवान जो होते हैं गेट पे सिपाही, उनसे पूछा कि यहाँ पे ये नाम का रहता है? तो अकबरिया नाम का इस पते पे। तो सब कहने लगे अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, वो तो हमारे राजा हैं, आपको पता नहीं है उनके बारे में? तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पता नहीं है, वो मेरे मिले थे और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये देखो उन्होंने लिखा है और मुझे उनसे मिलना है, मिला दो। तो जो उनके दरवान जो सिपाही थे जाने नहीं दे रहे थे। एक गरीब आदमी और वेशभूषा वैसे ही था, गांव का था, वो तो राजा थे अकबर, तो जाने नहीं दे रहे थे। फिर भी वो ज़बरदस्ती जब बहुत आग्रह करा तो एक सिपाही ने बोला आप यहीं पे रहो, मैं पूछ के आता हूँ, और ये जो मुझे आप जो लाए हो ना ये मुझे दे दो। कहा ठीक है। अब वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद पूछा कि राजा अकबर से पूछा महाराज ये देख लो, ये कोई व्यक्ति आया है, आपका नाम पूछ रहा है, आपको ऐसे नाम से बुला रहा है, तो ये देखो। तो अकबर राजा को याद आ गई कि ये तो मुझे जंगल में मिले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भेजो अंदर भेजो, सिपाहियों को बोला अंदर भेजो। तो वो लोग आदरपूर्वक उनको अंदर गए, देखा तो राजा अकबर थे, तो बहुत बड़े उसमें बैठे थे महल में, और महल के साथ साथ उनके पास बड़ा सिंहासन, चारों तरफ दासियाँ हैं, उनके बीच में बैठे। वो कह रहे वो तो गांव का आदमी बेचारा, खेती बाड़ी करने वाला सीधा सच्चा आदमी, भोला भटका आदमी। तो कहने लगे अरे अकबरिया तुम इतने बड़े उसमें रहते हो, महल में रहते, इतनी बड़ी जगह में रहते हो, और आप इतने बड़े सिंहासन इतने बड़े पर बैठते हो, आप तो बहुत बड़े हो, और आप तो कह रहे आप तो बहुत अच्छे हो, आपके तो बहुत ठाठ है। वो तो नॉर्मली कह रहा। तो इतने में उन्होंने कहा हाँ। तो सबने समझाया कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, सभा में सब बैठे थे, ऐसे मत बोलो, वो हमारे राजा हैं, ऐसे नहीं बोलते। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि आप राजा हो, तो मुझे क्षमा करना महाराज, मेरी माफ़ी चाहता हूँ, आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही कहा। तो कहा कि ठीक है। आप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद तो कहा कि आपसे मिलना था, आपकी हेल्प सहायता चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है और बहुत परेशानी हो रही है, तो आपकी हेल्प चाहिए थी। तो राजा ने बोला, राजा अकबर ने कि चलो ठीक है, आप थोड़ी देर बैठो। इतने में समय हो गया, 5 मिनट बाद मैं थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के आता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके आता हूँ। तो कहा ठीक है। वो वहीं पे बैठे थे, वहीं पे उन्होंने अपने चटाई जो भी आसन बिछाया, आसन बिछाने के बाद वो अपने ऊपर अल्लाह से अपने वो मांगने लगे, उनका शुक्र अदा करने लगे, उनसे मांगने लगे। तो अकबर वो किसान ध्यान से देखने लगा दूर से कि ये राजा क्या कर रहा है। तो उसने 5 मिनट के बाद वो फ्री हुए और उन्होंने देखा कि वो जाने लग गया। कह रहा है कि महाराज क्षमा करना, मैं जा रहा हूँ। तो अकबर ने कहा क्यों जा रहे हो? अभी तो आपको तो मेरी हेल्प चाहिए थी, आपके यहाँ तो बहुत परेशानी चल रही है, आपके गांव के लिए, आपके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो आप क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे कि नहीं नहीं महाराज,
मैं जा रहा हूँ। तो पहले बोले महाराज ऐसे बताओ कि आपने क्या किया अभी तक, आपने क्या किया, ये मुझे जानना है। तो वो कहने लगे कि मैंने ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा और उससे उससे मांगा। तो बोले कैसे शुक्र अदा करा, कि वो शुक्र अदा करा कि जो उन्होंने मुझे दिया है, उनकी मेहर से, उनकी रहम से मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पास राज है, पात है, धन है, दौलत है, सिपाही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। दान देता फिरता वो मुझे देता है, मैं सबको देता हूँ, इसीलिए उनका शुक्र अदा करते। कह रहे महाराज कितनी बार आप शुक्र अदा करते हो ऊपर वाले का, खुदा का? तो कहने लगे कि मैंने 5 बार। कह रहे 5 बार शुक्र अदा करते हो? हाँ। तो कह रहे कैसे करते हो? तो कह रहे उसका धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे दिया है, और बाकी मांगता हूँ, मुझसे मांगता हूँ तो सबको मिलता है, तो मेरे को भी, और सबकी मैं हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। तो ठीक है, ये सुन के वो जो है चले गए, जाने लग गए। तो जाने लगने के बाद उन्होंने कहा कि पहले कुछ तो मांगो, कुछ तो ले जाओ, आप तो मांगने के लिए आए थे, कुछ तो ले जाओ। कह रहे नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा पर कह रहे महाराज आपका अल्लाह ताला, आपका खुदा, आपको 5 बार उसका आप शुक्रिया अदा करते हो और 5 ही बार आप उससे मांगते हो, तो मेरा भी तो है, मेरा भी तो भोलेनाथ है, मेरे भी तो गुरु हैं, मेरे भी तो महादेव हैं, तो मैं भी उनसे मांगूंगा। आपका देवता आपको दे सकता है तो मेरे देवता नहीं दे सकता। अब मैं भी किसी से नहीं मांगूंगा, और मैं भी अपने बाबा से मांगूंगा, और मैं भी अपने देवता से मांगूंगा। ऐसे कह के जो है वो अपने घर को आया। घर को आया, पत्नी ने वही बात करी। पत्नी ने कहा कि आप तो गए थे, मिला आपको अकबर? वो अकबर है? तो कह रहे कि हाँ मिला तो है भाग्यवान, परंतु वो ऐसे व्यक्ति नहीं था, महाराज था, दिल्ली का राजा अकबर है वो। कह रहे अच्छा। कह रहे तो फिर राजा है तो उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया होगा। कहा हाँ बहुत कुछ क्या दिया है, बहुत कुछ दे रहे थे लेकिन मैं लाया नहीं। कह रहे आप तो ऐसे ही हो, कोई देता है तो आप लेते नहीं हो। तो कह रहे नहीं, इस बात में मांगने ही गया था, तो परंतु मेरे को वहीं पे कुछ ज्ञान मिल गया, क्योंकि वो खुद ही मांगता है, जो एक मांग के हमको देता है, तो हम उससे क्यों मांगे, जिससे वो मांग रहा है हम भी मांगेंगे। कह रहे किससे मांग रहे थे? कह रहे उनका देवता है, उनका भगवान अल्लाह ताला परमात्मा है, उनसे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उनके उनसे वो करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उनसे शुक्रिया अदा करते हैं, 5 बार, 5 ही बार मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, तो उनको जो मिलता है वो सबको भी देते हैं और खुद भी राज्य चला रहे हैं। तो मैंने भी वही मेरे विचार आया, वही मेरे महादेव की कृपा। महादेव मेरे भी तो महादेव है, मेरे भी शिव गुरु हैं, मैं भी तो परेशान रहता हूँ। वो 5 बार मांग सकता तो मैं नहीं मांग सकता, मेरे भी तो भगवान सब कुछ दिए, बिना दिए मेरे को सब कुछ है, तो मैं भी मांग लूँगा, इसीलिए मैंने नहीं मांगा। तो कहा चलो ठीक है, ये बात हो गई। तो पत्नी वही सुनाने लगे कहीं से मिलता है आप लाते नहीं हो, बच्चे क्या खाएंगे, वो खाएंगे, अब आपके गुरु देंगे। कह रहे कि मुफ्त का कहीं से मिलता है तो लाते नहीं। तो कह रहे यार मुझे मुफ्त का भी मिला था। कह रहे क्या मिला था? कह रहे अभी मैं जा रहा था ना जब दिल्ली, तो रास्ते में नदी थी, बाढ़ थी, नदी थी, तो जब मैं नदी पार कर रहा था, तो नदी पार करते हुए मुझे ना क्या दिखा, एक भारी भरकम बड़ा डिब्बा, खूब बड़ा कनस्तर मिला। तो मिला तो वो तैर रहा था, तैर के मेरे सामने, वो मैं जैसे पार कर रहा, मेरे सामने तैर के वो एक पेड़ पे अटक गया। पेड़ पे अटका तो मैं भी उधर ही जा रहा था। मैंने पार करके वो पेड़ के पास जाके देखा, कनस्तर खोला, उसमें हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी ये सब रुपयों से भरा हुआ था। फिर मन में तो यही आया कि मैं मांगने जा तो रहा हूँ, इससे अच्छा इसी को ले लूँ, परंतु मेरे गुरु की वो थी, मैंने सोचा नहीं नहीं ये किसी का होगा, हो सकता किसी का छूट गया, गिर गया, कोई बात है, तो इसीलिए इसको मैं नहीं ले सकता। तो मैंने ना ये छोड़ दिया, मैं नहीं लाया। तो क्या है कि आपने क्यों नहीं लाया, आपको पता इतनी परेशानी चल रही तो आप ले आते। कह रहे नहीं नहीं, मुफ्त का किसी का नहीं लाना चाहिए, और किसी की चीज़ ना तो उठानी चाहिए ना तो लानी चाहिए, और किसी की चीज़ पे लालच भी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा जिसको देता है उसके मेहनत का देता है, और जिसको नहीं देता है वो भी उसके ही कर्म से देता है। तो मैंने वहीं छोड़ दिया। तो इतने में क्या हुआ कि उस राजा के, उस किसान के घर में 2 चोर जल्दी घर के पास बैठ गए थे, घर के अंदर ही समझो कहीं कोने पे बैठ गए थे। तो पति पत्नी बाद में आपस में वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते हुए
उनको वो चोर उनकी बातें सुन रहे थे, वो चोरी करने के लिए कि उसके किसान के घर में आए थे। तो किसान की बात उन्होंने सुनी और कहने लगे आपस में दोनों चोर, देख लो कितना बेवकूफ़ किसान इतना गरीब है और कह रहा है कि मैंने उस पर फलानी जगह, पेड़ का नाम, जगह का नाम सब कुछ बता दिया। तो चलो ऐसे करते हैं, हम दोनों वहीं जाते हैं, हमको मिल जाएगा तो हम चोरी करना ही छोड़ देंगे। ये किसान के घर में क्या होगा, ये तो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, तो इसके घर में क्या होगा, अब तो इसके बाबा ही देंगे इसको। तो अब तो दोनों दोनों जो है भाग भाग के गई और वहाँ देखा सचमुच ही वहाँ पे कनस्तर पे कनस्तर था। उन्होंने कनस्तर खोला, जैसे कनस्तर का ढक्कन खोला उसमें नाग नागिन सर्पों से पूरा लबालब भरा हुआ, और वो डरे राम 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 करते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर दूसरे चोर के मन में आया, जो एक चतुर चालाक था, उसने कहा यार ऐसे करते हैं, हमें लगता है कि उस चोर ने उसने उस किसान, माफ़ करना, उस किसान ने हमको देख लिया था और वो किसान जानबूझ के हमको सुनाने के लिए बोल रहा था। और वो उसको पता था कि इसमें सांप ये इसमें नाग नागिन है, इसमें मतलब सरप है, सांप भरे हुए है। तो ऐसे करते मतलब चखाते उस सांप उसको, किसान को तो सो गया होगा, फटक जाते उसकी झोपड़ी तो है ही, और कंटर ये जो कनस्तर है उठा के डिब्बा है उसके घर में रख देती है। और फटाफट गए, दोनों ने बोला ठीक बोला यार, तूने ऐसे करना, साले को सबक सिखा दो किसान को, इसने हमको बेवकूफ़ बना दिया। अब ऐसे करके वो दो फटाफट भाग के दोनों ने उठाया और उठा के और वो ले आए। लाने के बाद कनस्तर का मुँह टेट से बंद करके हमें सांप अपना काट दे और वो जाके ले आए। लेने के बाद उन्होंने कनस्तर का मुँह हल्का से खोला और उसकी झोपड़ी के अंदर, उसके घर के अंदर उसका मुँह कर दिया। झोपड़ी के अंदर जहाँ पे जगह मिली, झोपड़ी के अंदर घुसा के दोनों भाग गए कि अब दोनों पति पत्नी जो इसका परिवार सारे ही सांप दस देगा, खा लेंगे, इसने जब बेवकूफ़ बनाया था। ऐसे विचार, ऐसे सोच से उन्होंने रखा था। तो किसान पहले, इससे पहले किसान बता रहा था अपनी पत्नी को कि मैं नहीं लाया डिब्बा, इसलिए नहीं लाया कि किसी का होगा तो कि कोई ढूंढेगा, किसी का छूट गया होगा या किसी की कैसे कमाई होगी, छूट गई होगी, लेकिन मेरे महादेव देंगे, मेरे गुरु देंगे तो मुझे देना होगा, घर तक पहुंचाएगा तभी मैं लूँगा, नहीं तो मैं बाहर से उठा हुई चीज़ किसी की नहीं लाऊंगा अपने घर में। तो यही बात वो कर रहे थे कि हम किसी, जब मेरे महादेव को देना, उनका अल्लाह उनको 5 बार बोल के इतना दे देता है, और मेरे महादेव को देना होगा ना तो मैं चुरा के उठा के किसी का सामान नहीं उठाऊँगा, और सीधा घर में ला के और जो मेरे घर में रख देगा वो मेरा होगा, लेकिन मैं उठाया हुआ सामान अपने घर में नहीं लाऊंगा। ये विचार उनका था। सचमुच ऐसे हुआ। अब जैसे किसान उठा, किसान ने देखा कि वही कनस्तर, वही डिब्बा, और उसमें सोना चांदी 80 रुपया, जैसे खोटा झोपड़ी खोली तो देखा तो दरवाजे पे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, देखो तुम कहती थी ना कि तुम क्या कह रहे हो, तो देखो जब मेरा वही डिब्बा है, ये सब कुछ है, लेकिन मेरे महादेव की दया देख रहे हो, मेरे गुरु की दया देख रहे हो, उन्होंने ये सारा घर में पहुंचा दिया। मैं वहाँ से उठा के नहीं लाया ना, मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने देखो यहाँ उठा दिया। तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और खुश होकर उन्होंने परमात्मा का शुक्रिया अदा करा, अपने भगवान का, भोलेनाथ का, गुरु का शुक्रिया अदा करा, और वो सामान संभाला। तो सामान से उन्होंने अपने खेती बाड़ी खरीदी, घर मकान बनाया, बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया, और उनका घर परिवार खूब अच्छी तरह से चला। तो मतलब ये है सारा इस शिव चर्चा का, भाई बहनों दोस्तों, कि हमें कितना विश्वास अपने परमात्मा पे है, कितना विश्वास अपने गुरु पे है। तो जितना विश्वास है, जितना भक्ति है, उसको उतना ही मिलता है, उसी प्रकार से मिलता है। किसी के कहने से, किसी के छीनने से, किसी कुछ करने से कुछ नहीं होता। परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हर हर महादेव। मेरे गुरु महादेव, सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। आपकी आज की कथा, शिव चर्चा की कथा आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। सभी गुरु भाई बहनों को मेरे प्रणाम, और ये वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। गुरुदेव महादेव सब पे दया करे। धन्यवाद।